यूट्यूब पर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अहमदी नेटवर्क ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। अजीजान गिरामी, उसको मैं एक मिसाल से समझाऊं। ये मसलक के आला हजरत है क्या? क्यों मसलक के आला हजरत कहा जाता है? मैं सबसे पहले ये बात बताऊं, ताअस्सुब, हसद, इनाद, दुश्मनी, कीने की ऐनक निकाल करके देखो, बात को गौर से सुनो। कोई जरूरी नहीं है आपको मसलक के आला हजरत कहने पर हम मजबूर नहीं करते। दीन वही है जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले आए, शरीयत वही है, लेकिन हर जमाने में ये दीन इस्लाम, जमाते अहले सुन्नत किसी अलग अलग नाम से पहचानी जाती रही। एक दौर था जब लोग शियों का, राफिजियों का दौर, कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर को गालियां देते थे, तब अहले सुन्नत व जमात, हक मजहब किसे कहा जाता था जानते हैं आप? उस जमाने में हुब्बुश शेखैन ये नाम था अहले सुन्नत व जमात का, यानी दोनों शेख सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर की जो मोहब्बत करता है वो अहले सुन्नत व जमात में से। ये उस दौर में, और फिर अकीदे का जब बिगाड़ पैदा हुआ तो इमाम अबू मंसूर मातुरीदी के नाम से दीन इस्लाम चलता रहा। इमाम अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से ये तमाम चीजें चलती रहीं हर दौर में। आज हम अगरचे किसी को एतराज हो तो मैं उसको इजाजत देता हूं, आप मसलक के गौसे आजम भी कह सकते हो, मसलक के गरीब नवाज भी कह सकते हो, मसलक के इमाम आजम अबू हनीफा भी कह सकते हो। आप उन औलिया कामिलीन के नक्शे कदम पर हो तो बिल्कुल कह सकते हैं, कोई आपको एतराज नहीं, किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन बात यहां ये होती है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का इस जमाने में नाम इसलिए लिया जाता है कि वो अभी हमें माजी करीब के मुजद्दिद हैं, करीब के हमारे से गुजरे हुए मुजद्दिद हैं। मिसाल उसकी यूं दूं, आपके इलाके में रोड है, बाहर मस्जिद के बाहर एक रोड है। अब इस रोड को आप जानते हैं बरसों से होगा, बहुत पहले का रोड होगा, बहुत पुराना रोड होगा। अब ये रोड पता नहीं कब से चल रहा है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि रोड के ज्यादा इस्तेमाल पर चलते फिरते गड्ढे तो होते हैं, कभी ओबड़ खाबड़ होता है। बहुत डैमेज हो गया था रोड, मैं आपसे ये लगती हुई बात बता रहा हूं, बहुत डैमेज था रोड। तो फिर हुआ क्या, किसी कारपोरेटर ने या किसी मुखय्यर आदमी ने, किसी अहले दिल ने बढ़ करके ये कहा कि मैं इस पूरे रास्ते को बना देता हूं, इस रास्ते को मैं बना देता हूं। आप एतराज करेंगे? नहीं, रास्ता बन रहा है, अच्छी बात है। अब रास्ता बनाने के लिए कोई साहब आगे आए, ये बहुत लगती हुई बात है और बहुत जल्दी आपको समझ में आएगी, इसलिए कि बहुत सारे लोगों का सियासत से ताल्लुक है, उन्हें ये बातें जल्दी समझ में आती हैं। रोड बनाने के लिए कोई साहब आगे आए, उन्होंने रोड बना दी, रोड पूरा अच्छे से अच्छा तामीर हो गया। लेकिन वो बेचारे अच्छे साहब थे, खैर खा थे, उनको नाम की जरूरत नहीं थी, रोड बना करके चले गए। लेकिन बाकी आप सब लोगों ने क्या किया कि हम ओबड़ खबड़ रास्ते पर चलते थे, हमारी गाड़ियां चल नहीं पाती थी, ये फलां साहब आए, इन्होंने अपने जेबे खास से इस रास्ते को बनाया है, लिहाजा इनके नाम का एक बोर्ड तो हम रोड पे लगा देंगे। होता है कि नहीं होता है? आप सब लोगों ने क्या किया, उस रोड पर उस मुखय्यर आदमी का, अहले दिल खैर खा आदमी का आपने नाम बोर्ड वहां लगा दिया, जबकि वो खर्च करने वाले ने आपको कहा नहीं था मेरा नाम इस रोड पे लगाओ। कुछ होते होंगे कहने वाले, लेकिन जिसने बनाया उसने नहीं कहा। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, सारे लोगों ने मिलकर के उन साहब का नाम लगा दिया। अब रोड का नाम ये हो गया, मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला रोड हो गया, अब्दुल्ला रोड कहलाए जाने लगा। तो आप मुझे ये बताओ कि जिन साहब ने बनाया उनका नाम अगर अब्दुल्ला है तो ये रोड तो बहुत पुराना है, रोड अभी का नहीं, पूरा रोड इन्होंने नहीं बनाया, रोड था लेकिन उसकी मरम्मत इन्होंने की है, इसकी सही तामीर इन्होंने की है। ये अगर मिसाल दिमाग में आ गई है तो मैं आपको बताऊं, इस्लाम वही है जो मेरे आका ले आए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ले आए वही दीन है, उसी पर सहाबा चले, उसी पर ताबईन चले, उसी पर औलिया चले, और जितने चलते आए
उस रास्ते को उन्होंने अपनी अपनी ताकत से मरम्मत किया। फिर 100 साल गुजर जाने के बाद रोड में कुछ तो डैमेजपन आता ही है। इसी तरह से नामों से रिसालत पर कहीं खड्डे पड़े हुए थे, मुसलमानों के अकीदों में बिगाड़ आने लगा। तब इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी खड़े हुए और इन्होंने इस रास्ते को अपने कलम से, अपनी जुबान से, अपने इश्क से पूरा डैमेजपन जो था सही कर दिया। और उन्होंने कभी नहीं कहा ये रास्ता मैंने अब सही बना दिया है, मेरा रास्ता है, नहीं, उन्होंने यही कहा ये 1400 साल पुराना रास्ता है, लेकिन हम जो बाद वाले हैं हमने तो उनका एहसान माना। हमारे लिए टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बहुत सारे लोगों ने किया था, इस इमाम अहमद रजा ने इस रास्ते की मरम्मत की है, इसलिए इस रास्ते का नाम हमने मसलके आला हजरत कहा है। अब समझ में आई होगी आपको बात। अब इनके बाद भी अगर कोई इस तरह से इस्लाह करता है तो यकीनन उस शख्सियत का भी नाम लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि महदूद हो गई एक बात। मैं इसीलिए कहता हूं गैर जानिबदारी से सोचो, तअस्सुब निकाल कर, हसद और इनाद की आंख निकाल कर। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के कमालात जिक्र करने का वक्त इतना नहीं है। मैं महज इतनी बात बता दूं कि सबसे बड़ा कमाल अगर कोई चीज कोई है उनके अंदर, वो अगर गिनाने में जाएं उनकी हदाइक़ बख्शिश जो नातिया दीवान है उसके एक शेर पर अगर गुफ्तगू करने खड़े हो जाएं तो 4 घंटे का बयान हो जाए। इस तरह हजारों के शेर उसमें मौजूद हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपने बयान की। ये अपनी जगह पर इल्म और फन की बात आए तो 1000 किताबें आपने लिखी हैं, 1000 से ज्यादा किताबें। और कितने उलूम पर? तकरीबन 55 उलूम पर, 55 अलग अलग इल्म पर आपने किताब लिखी हैं। जोग्राफिया में आपकी किताब है, इल्म रमल में है, इल्म काफिया, इल्म उरूज, इल्म बलागत, इल्म मानी, इल्म मंतिक, इल्म फलसफा, इल्म हदीस, इल्म तफसीर, इल्म फिक़ा और न जाने कितने उलूम जिनको गिनाने में भी हमारी याददाश्त काम नहीं करती। 55 उलूम पर उन्होंने किताबें लिखी हैं। ये भी काम अपनी जगह पर। उसके अलावा कुरान अजीम का ऐसा तर्जुमा पूरी उम्मत को दिया कि उससे भी ईमान की हिफाजत हो गई। हजारों नहीं करोड़ों सुन्नी मुसलमानों के ईमान की हिफाजत हुई। उसको भी मैं बताऊंगा, वो भी आला हज़रत का कमाल है। लेकिन ये तमाम कमालात के बावजूद उनकी इबादत का भी हाल अलग था, मुरीदीन का हाल अलग था। शागिर्द ऐसा पैदा किए, 1-2 नहीं, सिर्फ एक शागिर्द को देखें तो उस शागिर्द ने 1 लाख से ज्यादा उलमा बनाए हैं, एक शागिर्द ने। और उनके अलावा सदरुश शरिया जिन्होंने पूरी बहार शरीयत लिखी, शागिर्द हैं। शेर बेशे अहले सुन्नत मुनाजिर आजम हैं, मलिकुल उलमा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, इल्म हदीस का खजाना है। अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी पूरे मुबल्लिग़ आज़म हैं। अफ्रीका, अमरीका, नॉर्वे, कई जगह पर इस्लाम उन्होंने पहुंचाया है। और वो हबशियों को जो कपड़े भी नहीं पहनते थे, ईमान की दौलत देने की कोशिश की। आला हज़रत के शागिर्दों की बात कर रहा हूं। शागिर्द अलग पैदा किए, किताबें अलग लिखी, तक़वा अलग। ये सब होने के बावजूद मेरी कमजोर नजर ये फैसला करती है कि अगर कोई ज़ाते आला हज़रत में सबसे बड़ा कमाल नजर आता है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टूट करके चाहने वाला कमाल है। ये इश्क रिसालत, मोहब्बत नबी ऐसी थी कि ये सारे उलूम पर गालिब थी, सारे उलूम पर गालिब थी। आप देखें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जहां कहीं बात आई आपने कलम उठा लिया, कलम उठा लिया। उस जमाने में भी लोग आपको गालियां लिखते थे, आपने अपने शागिर्दों को मना किया कि जितने गालियां लिखते हैं उनको जवाब मत दो, इसलिए कि मुझे इस बात पर फख्र है कि जितनी देर वो मुझे कोसते हैं अल्लाह उसके रसूल को गालियां देने से तो बचते हैं। मैं ढाल बन जाता हूं, मुझे दे लें जितना भी देना है, लेकिन नबी की शान पे कोई उंगली ना उठाए। ये उनका इश्क था। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तर्जुमा कुरान भी जो लिखा उसकी वजह ये थी कि लोग कुरान के तर्जुमा में ये लिखना शुरू कर चुके थे। मुआज़ल्लाह 2-3 मिसालें अगर मैं आपको बता दूं तो आपके भी होश उड़ जाएं। क्या कुरान का तर्जुमा कोई मौलवी साहब ऐसा भी कर सकते हैं? सूरह वद्दुहा, आप सूरह उठा लें, कुरान उठा लें और तर्जुमा मार्केट में मिलते हैं, बहुत सारे तर्जुमे। मैं यहाँ पर नाम जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे तर्जुमे हैं। कभी तफसील से किसी को जरूरत हो तो राब्ता कर सकता है। तर्जुमे में ये लिखा गया ववजदक दाल्लन फहदा,
اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی. ترجمے میں ہے یہ چیز, ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی. ضال کا مطلب گمراہ ہوتا ہے, یہ میں مانتا ہوں. عربی میں ضال کا مطلب گمراہ, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم وہاں دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. ضال کا مطلب گمراہ ہے. لیکن عربی کی ایک خصوصیت یہ ہے, ورڈ ایک ہوتا ہے اور معنی ہزار ہوتے ہیں. کئی ایسے ورڈ ہیں, لفظ عین یہ کئی معنوں میں آتا ہے. عین کا مطلب آنکھ بھی ہے, عین کا مطلب گھٹنا بھی ہے, عین کا مطلب سورج بھی ہے, عین کا مطلب جو پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے اسے بھی عین کہتے ہیں. ہے تو ایک ہی لفظ, معنی الگ ہیں, لیکن وہ سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے یہاں کون سا معنی نکالنا ہے. اگر کوئی یہ کہے میں صبح دیکھا کہ زمین سے عین نکل گیا ہے, تو کوئی یہاں آنکھ کا معنی تو نہیں نکالے گا, کوئی گھٹنے کا معنی تو نہیں نکالے گا. اگر کوئی یہ کہے میری عین میں سے پانی آ رہا ہے, تو کوئی یہ کہے گا کہ اس کے گھٹنے میں سے پانی آ رہا ہے یا سورج میں سے پانی آ رہا ہے. وہ قرینہ اور قیاس سے سمجھ جاتا ہے یہاں آنکھ کا معنی ہوگا, یہاں چشمے کا معنی ہوگا. یہ عقل رکھنے والا جانتا ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کچھ مولوی صاحب عقل کھو گئے تھے جب ترجمہ کرنے بیٹھے. انہوں نے یہ لکھا کہ اے محبوب اے رسول ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی. ضال کا مطلب صرف گمراہ نہیں آتا, اور بھی کئی معنی ہیں, کئی معنی ہیں. لغت اٹھا کر دیکھو, ڈکشنری اٹھا کر دیکھو. ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو کسی کی محبت میں وجد میں اپنا دماغ فنا کر دیتا ہے اسے بھی ضال کہتے ہیں. جو محبوب ہوتا ہے کسی کی محبت میں پوری دنیا و ماورا سے بے نیاز چلا جا رہا ہے, اسے کسی چیز کی فکر نہیں. مثال کے طور پر راستے میں کوئی چلا جا رہا ہے اور اس کا محبوب اس کے نظروں میں ہے, اور وہ نہ گاڑیاں دیکھتا ہے نہ انسان دیکھتا ہے, اسے کہتے ہیں ضال ہے کسی کی محبت میں. گمراہ نہیں کہیں گے اسے, وہ محبت میں خود رفتہ ہے, محبت کا گرفتار ہے, ایسے کو بھی ضال کہتے ہیں. اب یہ معنی مناسب تھا لیکن دوسرے صحابوں نے نہیں کیا. اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان اٹھا کر کے دیکھو, 30واں پارہ سورہ والضحیٰ میں جب اس آیت کا معنی کرنا ہوا, ترجمہ کرنا ہوا, آپ لکھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے رسول ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف بلا لیا. اس سے ایمان بھی بچا, عشق رسالت کا تقاضا بھی پورا ہوتا ہے. یہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا کمال کہ چھوٹی سی چیزوں میں ہمیں بچا لیا. سورہ فتح میں 26ویں پارے کی سورہ پہلی آیتیں ہیں, وہاں پر بھی کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہوئے دھوکہ کھا گئے. قرآن کی آیت ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح دی. دوسروں کا ترجمہ میں سنا رہا ہوں آپ کو. اے رسول ہم نے آپ کو روشن فتح دی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں. ایک اجنبی آدمی اگر اس ترجمے کو لے کر پوچھے اے مسلمان بتا تیرے رسول کے وہ کون سے اگلے پچھلے گناہ ہیں جس کو رب نے معاف کیا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. ترجمے میں پڑھ کر کے وہ یہ سوال کر سکتا ہے اے مسلمانوں بتاؤ, اسے جواب کیا دو گے؟ تمہارے نبی کے کون سے گناہ تھے جو اللہ معاف کرنے کی بات یہاں کر رہا ہے؟ ترجمے میں آلریڈی لکھ دیا گیا, چھاپ دیا گیا, اے رسول آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا رب نے. جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے رسول معصوم ہوتا ہے, گناہ کرنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے انہیں گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں. فرشتے اور نبی معصوم ہوتے ہیں. جب ہمارا عقیدہ یہ ہے تو یہاں ترجمہ آیا کیسے؟ دھوکہ کھا گئے, غلطی کر بیٹھے. ایسی غلطیوں کے وقت میں امام احمد رضا کو پڑھنے کی ضرورت ہے. دیکھو تو اصلاح ہو جائے, کتابت کی بھی اصلاح ہو جائے, دماغ کی بھی, اور عشق رسالت کی بھی اصلاح ہو جائے, ایمان کا بھی. اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں لکھا اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے ذریعے سے آپ کے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں. کتنی بڑی بات ہے. اے نبی آپ کے ذریعے سے آپ کے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہ معاف ہو. یہاں لوگوں کے گناہ معاف ہونے کی بات ہے اور وہاں ڈائریکٹ رسول کے گناہ معاف کرنے کی بات کی جا رہی. ایمان والو ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ
کون سا ترجمہ تمہیں ایمان سے قریب نظر آتا ہے؟ یہی کنزل ایمان ہے جس کا نام ہی رکھا گیا ایمان کا خزانہ ہے، ایمان کا خزانہ ہے۔ یوٹیوب پر ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے احمدی نیٹ ورک آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں۔